इजराइल हमास के बीच जंग जारी है और हर आए दिन मरने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इजराइल की जानिब से गाजा पर बमबारी जारी है। हालत ये हो गई है कि गाजा पट्टी में बुनियादी सहूलत का फुकदान है। पानी, ईंधन और खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं है। इस दौरान ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ईरान ने इस जंग का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि गाजा में बमबारी फौरन रुकनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो इसके संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर UNRWA की डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में पानी बड़ा मुद्दा है। पानी के बिना लोग मरने लगेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की तरफ से पानी की सप्लाई बंद की गई है। तो वहीं अस्पतालों में दवाएं भी खत्म हो रही हैं। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शौकत भारती। शौकत भारती जी, आपको बहुत इस्तकबाल है। इस जंग को लेकर आपसे समझना चाहेंगे क्यों ये इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इसके क्या नतीजे आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ी बातचीत है कि इधर उधर की जंग को तो छोड़िए कि कहां पर कितने लोग मरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी तक नहीं मिल रहा, तो इससे लाखों लोग मर सकते हैं। ये वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स बैठकर अगर पानी तक नहीं पहुंचा सकते, दवा नहीं पहुंचा सकते, 20 किलोमीटर दूरी के ऊपर दवाएं सब हैं, रफा के बॉर्डर के ऊपर से कोई भी जो यानी सप्लाई ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जब करते हैं तो इजराइल वहां के ऊपर हमला कर रहा है। तो बम से जितने मर रहे हैं वो तो अलग बातचीत है। हालात ये हैं कि इस वक्त वहां के ऊपर लाखों लोग बगैर पानी के मर जाएंगे और ऐसे लोगों को क्या करें। वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं और उसके बावजूद वो लोगों को पानी नहीं दिलवा सकते। जमीन दिलाने का, जंग रुकवाने का, बाकी चीजें तो बहुत बात की है, लेकिन अफसोस है ये दुनिया देख रही है, यूनाइटेड नेशन को भी देख रही है, WHO को भी देख रही है, ह्यूमन राइट्स को भी देख रही है, वर्ल्ड के बिग लीडर्स को भी देख रही है, वो उनको पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इजराइल की इतनी मनमानी चल रही है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये ड्यू टू अमेरिका हो रहा है। अमेरिका आज चाहे तो वहां के ऊपर फर्स्ट एड का इंतजाम हो जाए। अब ये जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बोला है, इसको कोई हल्के में नहीं ले, क्योंकि ये छोटी मोटी हस्ती ने नहीं बोला है। जब इतने लोग मर जाएंगे वहां के ऊपर तो फिर जो है, फिर ये क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से लाखों लाशें आएंगी अगर पानी, दवा, ये सारी चीजें नहीं पहुंची। बॉम्ब मारा जाए या न, कुछ न किया जाए, अगर एक बॉम्ब, एक रॉकेट, कुछ न गिराया जाए गाजा के ऊपर, अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो कितने लोग मर जाएंगे, जो इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बहैसियत इंसानों को सोचना चाहिए। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स के अंदर इंसानियत मर चुकी है। ये क्या बना के रख दिया है गाजा को। इजराइल लाया गया मतलब उसको पूरी, यानी कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बचा, ये वॉर का कोई लॉ ही नहीं बचा। जो चाह रहे हैं ये कर रहे हैं और उसके बाद लोग बैठ कर तमाशा देख रहे हैं इंसानों को मरता हुआ। तो हमको तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने रॉकेट गिरे, हिजबुल्लाह ने क्या फायर किया, हमास ने क्या फायर किया, इजराइल ने क्या किया, वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें छोड़ने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वहां के ऊपर पानी, दवा, इन चीजों को पहुंचाया जाए और इसको हल्के में न लिया जाए। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने जो बयान दिया है ये कोई हल्का बयान नहीं है कि इसी तरह के लीडर्स दे देते हैं। ये बयान को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा और अगर पब्लिक ने इस चीजों को ले लिया तो वहां के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो हमारा यह कहना है कि किसी भी हाल में इस वक्त जंग रुकना चाहिए और जंग रुकने से पहले वहां के ऊपर लोगों को खाना, पानी, दवा देना चाहिए और फौरन एज सून एज पॉसिबल इसे करना होगा। बिल्कुल, और इसी तरह की सभी के नजरिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे ममालिक का क्या रोल आपको यहाँ पर नजर आता है? हालांकि सालिसी की बात कही जा रही है, रूस की बात करें, जापान की बात करें, कहा जा रहा है कि जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल कौन अदा करे? अमेरिका के सदर जाएंगे, लेकिन जंग आपको लग रहा है रुक पाएगी? क्योंकि जिस तरह से इसको
एंगल देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ही में ये बयान आया है कि नफरत की हर शक्ल को मिटाना होगा, यहूदी मुखालिफ एहसास और इस्लामोफोबिया से जुड़ी हुई हैं ये चीजें। कहीं ना कहीं इसको एक अलग शक्ल देने की कोशिश की जा रही है शौकत भारती जी। सबसे बड़ा इस्लामी फोबिया का शिकार तो बाइडन साहब हैं, और सबसे बड़े इस्लामोफोबिया का शिकार वो वेस्ट है जो बैठा हुआ है। और इस्लामोफोबिया अगर दुनिया के अंदर किसी ने पैदा किया है तो इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इनके बयान तो कुछ, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि जाओ तुम जेनोसाइड करो, मार डालो 20 लाख लोगों को गाजा के अंदर। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनको करना होता तो सारी चीजें छोड़कर, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि दवा, पानी, गजा इसको पहुंचाना जरूरी है। हालात ये होता है कि वहां के डॉक्टर्स जो है, वो जो क्या नाम है, वो जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती उस पानी को वो पी रहे हैं। डॉक्टर्स पी रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है। डॉक्टर्स बाहर निकल के जा रहे हैं, कहीं से थोड़ा थोड़ा फ्यूल है उसको लाके वहां पे जनरेटर के अंदर जा रहे हैं। कितने लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं, वहां के ऊपर कितने पेशेंट्स हैं जो बगैर अगर बिजली नहीं होगी तो मर जाएंगे। तो ये जो पोजीशन है ये बद से बदतर हो रही है। और इस्लामोफोबिया तो पूरी दुनिया में अमेरिका ने फैलाया है, वेस्ट ने फैलाया, ये झूठ बोल रहा है बाइडन। असल में बेंजामिन नेतन्याहू जितने जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार जो है बाइडन है इस जंग के। और बाइडन ने सब कुछ करवाया और बाइडन की वजह से ही जंग पड़ रही है, वरना ये सब रुक गई होती। बिल्कुल इसी तरह के इल्जाम कई तरफ से उठते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से जिस तरह से दूसरे ममालिक से मदद की जा रही है, वहीं फलस्तीन की तरफ से, गाजा की तरफ से भी अपील की जा रही है कि जो आसपास के ममालिक हैं या जिनके पास भी ईंधन है वो मदद के लिए आए। तो ऐसे में क्या मदद पर ही सारी चीजें चल पाएंगी या फिर इस जंग को लेकर कोई खातिर खास सॉल्यूशन निकल कर आएगा जल्द अज जल्द? चारों तरफ से मदद करने के लिए ट्रक्स खड़े हैं, दवाएं उसमें भरी हुई हैं, खाने की चीजें भरी हुई हैं। 20 किलोमीटर दूर वो सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन जब वो लोग लेकर मिस्र से आ रहे थे तो रफा के बॉर्डर के ऊपर बम्बार्टमेंट करने के बाद इन्होंने रोक दिया, रास्ते बर्बाद कर दिए, ट्रक्स नहीं आ पा रहे हैं। तो एक ही पट्टी की तरफ जिधर से एड आ रही थी, अगर उसको ही रुकवा देते तो सारा काम हो गया होता। तो इतना सा काम जो लोग नहीं करा सक रहे हैं वो पीस की बातचीत कर रहे हैं। इतना छोटा सा काम कि रफा के तरफ से लोगों को एड मिल जाए, इतना सा भी काम नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो और ये सोच रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि इनका प्लान ये है कि गाजा के अंदर लोगों को मार डालो। ऐसा है कि इसके लिए हथियार भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे लाखों लोग। ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बगैर किसी तरीके से बॉम्ब का और क्या नाम है, किसी तरह के रॉकेट का, मिसाइल्स का इस्तेमाल किए बगैर लोगों को भूखा मार डालो। ये खेल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जो ये दुनिया का कोई भी इंसान, अगर उसके अंदर इंसान है, उसके अंदर दिल है, तो ये इस जुल्म और इस बर्बरियत की मुखालफत करेगा। और वो यूरोप के अंदर नहीं है, ना ब्रिटेन के पास है, ना अमेरिका के पास है। इजराइल तो है ही उन्हीं की तपेट, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, वही इसको बचा रहे हैं और वही इसके जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार हर वो बड़े कंट्रीज हैं जो इस जंग को लिंगर ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना ही होगा इस जंग को लेकर अभी कितनी और जद्दोजहद देखने को मिलेगी। शौकत भारती जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे तफसीली बातचीत करने के लिए।